Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is fifth lecture of rotational dynamics. In this lecture, we are going to study about vertical circular motion, and in this, we are going to cover point mass undergoing vertical circular motion under gravity. So we are going to study two cases in it: mass tied to a string and mass tied to a rod. So let's begin. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So let's begin with vertical circular motion. First of all, vertical circular motion जो है, it is not uniform circular motion. Vertical circular motion two type के होते हैं. एक है motion controlled motion which contain controlled vertical circular motion. ऐसा मोशन जिसमें vertical circular motion जो है वो कैसा है, controlled manner में है. Like giant wheel, आप देख सकते हो इसमें vertical circular motion हो रहा है but it is controlled. इसमें जो मोशन है it is not controlled by gravity. आप देख सकते हो it is motor driven. So इसका मोशन जो है वो gravity control नहीं कर रहा है. And second case है vertical circular motion कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी, जिसमें मोशन जो है किससे कंट्रोल किया जा रहा है, ग्रेविटी से. सो आज हम कंटिन्यू करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें मोशन ग्रेविटी से कंट्रोल हो रहा है. सो इसमें फर्स्ट टॉपिक है मास टाइड टू अ स्ट्रिंग. सो सपोज एक मास है, उसको स्ट्रिंग से टाई किया एंड उसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाया जा रहा है. सो हमें बताना है कि टॉप पॉइंट पे, ये जो टॉप पॉइंट है मैं आपके लिए यहां पे ड्रॉ कर देता हूं. दैट टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है. सो सपोज हम बॉटम मोस्ट पॉइंट को ए नाम दे देंगे एंड टॉप पॉइंट को बी कंसीडर करते हैं. सो बी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी बतानी है. अब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जब ये घूम रहा है, सो बी पॉइंट पे अगर यहाँ पर पहले ही टेंशन जीरो हो जाता है तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होता है, ये पैराबोलिक पाथ में नीचे मूव होता है. सो हमें बताना है कि जब ये बी पॉइंट पे जाएगा तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी इतनी हो कि यहाँ पे जाने के बाद उसका टेंशन जो है स्ट्रिंग का जीरो हो जाए. जैसे हमने देखा स्ट्रिंग का टेंशन जब जीरो होता है तो वो स्लैक होने लगता है. सो स्ट्रिंग का टेंशन यहाँ पे जीरो हो एंड उसके बाद वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे. सो हम ऐसी वेलोसिटी चाहते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी. ये तो पता है हमें कि मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती है, देयर शुड बी सम वेलोसिटी, बट इतनी मिनिमम वेलोसिटी हो कि इस पॉइंट पे हम टेंशन मिनिमम मींस जीरो कंसीडर करें. सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये इस तरीके से जा रहा है कि बी पॉइंट पे जो है उसकी वेलोसिटी हमें बतानी है. सो हम यहाँ पे मानेंगे कि सी अपर मोस्ट पोजीशन ए. यहाँ पे अपर मोस्ट पोजीशन को चलो ए नाम दे देते हैं एंड यहाँ पे बी नाम दे देते हैं. यहाँ पे डायग्राम में नीचे ए ऊपर भी दे दिया है, हम नाम किसी को भी दे सकते हैं. सो अपर मोस्ट पोजीशन ए हमने कंसीडर किया. अब यहाँ पे हमें चाहिए वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, कि उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या है. सो मिनिमम वेलोसिटी उसकी वी ए है एंड यहाँ पे जो पॉइंट मास रहेगा उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. एंड टेंशन की भी डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा स्ट्रिंग में टेंशन भी रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. स्ट्रिंग में टेंशन कैसा होता है, पुलिंग टेंशन होता है, पुशिंग होता है क्या, नहीं. तो ये मास को पुल ही करेगा. जो थ्रेड है, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे जो थ्रेड है, थ्रेड स्ट्रेच्ड है. स्ट्रेच होने के वजह से मतलब क्या है, टेंशन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है यहाँ पर, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन. सो टेंशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है एंड दोनों क्या कर रहे हैं मिलकर, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसके सर्कुलर मोशन के लिए. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि mg
प्लस टेंशन एट पॉइंट ए, दोनों कंबाइनली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो mv² बाय r। अब हमने क्या माना कि टेंशन एट पॉइंट ए इज मिनिमम, मिनिमम टेंशन मीन्स जीरो है, मिनिमम टेंशन इज जीरो यहां पर। सो टेंशन ये हो गया जीरो, सो टेंशन की वैल्यू अगर हम जीरो लिखते हैं पॉइंट पे तो हमें क्या मिलेगा, इट शुड बी इक्वल mg इक्वल टू mva² बाय r, देन mm कैंसल, सो va² हो जाएगा rg। So what should be value of VA? Velocity at point A, minimum velocity at point A is under root RG. This is most important topic. इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है एग्जाम में, सो आप थोड़ा फोकस रखिए। अब उसके बाद लोअर मोस्ट पोजीशन की बात करें, अगर हम लोअर मोस्ट पोजीशन बी, सो लोअर मोस्ट पोजीशन में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये ऊपर से नीचे आता है, अब जस्ट इमेजिन कीजिए नीचे से ये ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग रहेगी, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट कोई भी बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब ऊपर से नीचे आती है, सो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी से वो आगे जाता है। जब तक वो मैक्सिमम वेलोसिटी से आगे नहीं जाएगा ऊपर कैसे पहुंचेगा, सो इसीलिए उसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। सो यहां से जब ये नीचे आएगा बी पॉइंट पे, सो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है इट शुड बी मैक्सिमम। अब इस पॉइंट पे आने पे इसका वेट जो है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा एंड टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। टेंशन कैसा रहेगा, पुलिंग टेंशन रहेगा यहाँ पर। सो इस केस में हमें पता है टेंशन की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू mg, तभी तो ये ऊपर है। mg ज्यादा हो जाता टेंशन से तो बॉडी तो नीचे गिर जाती, स्ट्रिंग टूट जाता, तो mg ज्यादा नहीं हो सकता टेंशन से, सो टेंशन शुड बी ग्रेटर। एंड क्योंकि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है, इट मींस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सो हम यहां पे लिख सकते हैं कि टेंशन एट पॉइंट बी माइनस mg, इट शुड बी इक्वल टू mvb² बाय r। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन माइनस mg, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो टेंशन माइनस mg सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो इतना क्लियर है। लेकिन हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, एट बी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। सो व्हाट शुड बी टोटल एनर्जी एट ए, ए पॉइंट जो है यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी है, हमें पता है कि ये तो घूम रहा है वी ए मिनिमम स्पीड के साथ, यहाँ पे वी बी स्पीड है एंड इस पॉइंट पे वी ए स्पीड है, एंड सपोज सर्कल का रेडियस आर है, सो ये कितने डिस्टेंस पे है 2r, सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी एंड काइनेटिक एनर्जी भी होगी ये पॉइंट पे, तो इसको हम जीरो लेवल ले लेते हैं। बी को हम क्या कंसीडर करते हैं, जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज जीरो लेवल। जीरो लेवल हम कोई भी ले सकते हैं, जस्ट हमेशा याद रखिए एनर्जी डिफरेंस मैटर करता है। लेवल हम कोई भी ले, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस हमेशा मैटर करेगा। आप इसको भी जीरो लेवल ले सकते हो, उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। सो तो हमने बी को जीरो लेवल ले लिया पोटेंशियल एनर्जी का। सो हमें पता है टोटल एनर्जी एट ए, मतलब टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। So potential energy at point A is mgh, mgh, h कितना है, जो जीरो लेवल है, जीरो लेवल से h की वैल्यू क्या है, r प्लस r 2r, एंड काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ m v a ज़ा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v a ज़ा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b, b को हमने जीरो लेवल ऑफ एनर्जी लिया है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या लिया है, जीरो, जीरो लेवल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v b ज़ा स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करते वक्त क्या होगा, हर जगह से मास कैंसिल हो रहा है, या फिर हम इसे थोड़ा और बेटर वे में लिखते हैं, इसको 2mgr लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू हाफ m v b स्क्वायर माइनस हाफ m v a स्क्वायर। इतना हो गया, मासेस कैंसिल हो जाते हैं, मासेस कैंसिल, तो फाइनली क्या बच रहा है हमारे पास में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कि 2RG इक्वल टू हाफ VB स्क्वायर, दोनों में से हाफ कॉमन निकल जाता है, हाफ हाफ कॉमन निकल जाता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। अब उसके बाद सो देयरफॉर 2 इधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में 4RG इक्वल टू, हमारे पास VB की वैल्यू ऑलरेडी है, हमने प्रीवियसली सॉल्व किया है, सॉरी VA की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, सो हम VA की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर। सो VB स्क्वायर एज इट इज माइनस VA की वैल्यू है अंडर रूट RG होल स्क्वायर। सो उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सो ये माइनस RG दूसरी साइड जाएगा तो प्लस RG, सो VB स्क्वायर कितना हो जाएगा 5RG। सो इट गिव्स VB इक्वल टू अंडर रूट 5RG। सो इससे VB हमें मिल जाता है अंडर रूट 5RG। सो आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आया हो कि वेलोसिटी एट पॉइंट B, तो B पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, A पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी। A पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, मिनिमम वेलोसिटी है एट पॉइंट A अंडर रूट RG, एंड एट पॉइंट B मैक्सिमम वेलोसिटी है, इट इज अंडर रूट 5RG। सो वेलोसिटी एट पॉइंट A is under root RG and velocity at point B is under root 5RG। एंड हमने टेंशन का रिलेशन देखा था, यहाँ पे mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था एंड टेंशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और B पॉइंट पे क्या था, B पॉइंट पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में था एंड टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। सो कुछ इस तरीके से था अरेंजमेंट। अभी हमें बताना है कि what is difference in tension at both the point, difference in tension at point A and B। so A और B में टेंशन डिफरेंस क्या होगा हमें पता है। एट पॉइंट A अगर हम बात करें सो टेंशन और mg दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेंशन एट पॉइंट A प्लस mg is providing necessary centripetal force, so m VA square by R, and at point B दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, so tension at point B minus mg is providing necessary centripetal force at point B। so अगर इसे इक्वेशन 1 दे दिया नीचे से इक्वेशन 2, और हम 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करें, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सो टेंशन डिफरेंस मिलेगा। 2 में से ही क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 1 को, क्योंकि B पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगा, A पॉइंट पे टेंशन हम मिनिमम ले रहे हैं, 0 लिया था हमने, बट इन प्रैक्टिस टेंशन 0 हो सकता है क्या, नहीं। सो टेंशन की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा ही होगी। सो यहाँ पर टेंशन एट पॉइंट B सबसे ज्यादा होगा, टेंशन एट पॉइंट B सबसे ज्यादा होगा, इसलिए हम B में से A को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, लिख देता हूं मैं आपके लिए यहाँ पर। सो TB माइनस mg इज इक्वल्स टू m VB स्क्वायर बाय R माइनस TA प्लस mg इज इक्वल्स टू m VA स्क्वायर बाय R। सो सब्सट्रैक्ट करने पे, जब भी सब्सट्रैक्ट करते हैं नीचे वाले इक्वेशन में साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा TB माइनस TA माइनस mg माइनस 2mg इज इक्वल्स टू, दोनों में से m बाय r कॉमन निकलता है एंड क्या बचेगा VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। अब इसके बाद यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं आपके लिए, TB माइनस TA इज इक्वल्स टू m बाय r, what is value of VB, velocity at point B is अंडर रूट 5RG का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट ए अंडर रूट RG देन उसका होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर माइनस 2mg जो है इस साइड आ जाएगा तो प्लस 2mg। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर TB माइनस TA इज इक्वल्स टू m बाय r, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, सो 5RG माइनस RG इट इज 4RG प्लस 2mg। सो यहाँ पे r और ये r कैंसिल हो जाता है, सो TB माइनस TA हमें मिलता है
4 mg plus 2 mg. So difference in tension at point B and A is always equal to 6 mg. Remember, हमेशा टेंशन डिफरेंस कितना रहेगा? 6 mg के बराबर रहेगा. अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी एट मिड पॉइंट. यहां पे आप देख सकते हो पॉइंट 90 डिग्री पे, या अगर हम बात करें 270 डिग्री पे, तो 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी? सो सॉल्व करते हैं उसके लिए. अब हम यहां पर मिडवे पे बात करें, सो इस पॉइंट पे क्या होने वाला है? वेलोसिटी कितनी होगी? सो दिस इज पॉइंट सी. रिमेंबर, पॉइंट सी हो या डी हो, दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होती है. सो इस पॉइंट पे वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी एंड इस पॉइंट पे वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी. बट दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी. इस पॉइंट पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टेंशन ही प्रोवाइड करेगा. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर बैलेंस करना है तो कौन बैलेंस करेगा? टेंशन ही यहां पर बैलेंस करेगा. mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. सो यहां पर भी अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम कंसीडर कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम कौन से पोजीशन की बात कर रहे हैं? पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, मतलब C एंड D. सो ये हमने पॉइंट लिया था B और ये पॉइंट था A. सो यहां पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम बात कर सकते हैं. सो टोटल एनर्जी एट C शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B. सो दोनों पॉइंट, या फिर A और C को भी लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा. सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट C शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B. सो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? R. मतलब बेस से जो जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो वहां से C कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है. यहाँ पे हाइट कितने बराबर है? इट इज इक्विवेलेंट टू R. सो टोटल एनर्जी एट C, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट C शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B. सो पोटेंशियल एनर्जी एट C शुड बी इक्वल टू mgh, मतलब mgr, हाइट की वैल्यू r है. काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ m vc स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी एट B इट इज जीरो लेवल ऑफ एनर्जी, तो जीरो हो जाएगा. एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा हाफ m vb स्क्वायर. देन mgr प्लस हाफ m vc स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m vb की वैल्यू हम लिख सकते हैं. vb कितना था? अंडर रूट 5rg ज स्क्वायर. सो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है. आप देख सकते हो हर जगह से मासेस कैंसिल हो जाते हैं. सो यहां पर vc स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? ये 1/2 vc स्क्वायर. पहली बात, यहां पर 5/2 rg माइनस rg, ये rg को हम दूसरी साइड लेकर जा सकते हैं एंड यहाँ पे 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज. कलर चेंज कर लेते हैं हम. सो सी 1/2 vc स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई 5rg माइनस 2rg, इट इज 3rg/2. अब दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया. सो vc इक्वल टू अंडर रूट 3rg. सो मिडवे पे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है? वेलोसिटी एट पॉइंट C इज अंडर रूट 3rg और यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी होगी? अंडर रूट 3rg. सो यहाँ पे डिफरेंस इन अगर टेंशन निकालना है, डिफरेंस इन टेंशन, सो डिफरेंस इन टेंशन कैसा है, कितना मिलता है यहाँ पर? ये आपके लिए होमवर्क है कि डिफरेंस इन टेंशन आपको निकालना है. रिमेंबर, यहाँ पे mg का रोल नहीं है. टेंशन जो है इट इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. सो और यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? टोटली टेंशन. सो आपको ये प्रूव करना है टेंशन एट पॉइंट C माइनस टेंशन एट पॉइंट A और टेंशन एट पॉइंट B माइनस टेंशन एट पॉइंट C
इज टेंशन एट पॉइंट सी माइनस टेंशन एट पॉइंट ए, या फिर यहाँ पे डी माइनस ए, सी माइनस ए और डी माइनस ए, हमें पता है टी सी और टी डी दोनों में सेम होता है, इज इक्वल्स टू 3 mg। दोनों का डिफरेंस इन टेंशन कितना आना चाहिए, 3 mg, ये आपको प्रूव करना है। अब हम उसी में ही कंटिन्यू करते हैं, बट अगर सपोज यहाँ पे कोई रैंडम पोजीशन पे रहा तो, सपोज किसी रैंडम पोजीशन पे ये हो गया बी पॉइंट एंड बी पॉइंट पे आप देख सकते हो अगर यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो थीटा एंगल फॉर्म हुआ है, दिस इज थीटा, यहां से mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, दिस इज टेंशन एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये रहेगी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो टेंशन को बैलेंस कौन करेगा यहाँ पर, टेंशन, एंड यहीं पर ही इसी डायरेक्शन में सम फोर्स इज देयर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r एंड mg, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सो एडजेसेंट कंपोनेंट है mg cos थीटा। सो इस पोजीशन पे हम क्या कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, टेंशन माइनस mg cos थीटा इज बैलेंसिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये बैलेंस कर रहा है, t माइनस mg cos थीटा इज बैलेंसिंग mv²/r। एट दिस पॉइंट हम ये लिख सकते हैं। आप देख सकते हो टेंशन की डायरेक्शन एंड mg cos थीटा की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एंड अगर ये पॉइंट रहता सो इस पॉइंट पे क्या होता, इस पॉइंट पे mg कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता, हम कलर चेंज कर लेते हैं उसके लिए। अगर यहां पे होता सो सपोज ये mg है एंड ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा, सो टेंशन की डायरेक्शन यही है एंड दिस इज mg cos थीटा। सो रेड वाले पोर्शन के लिए आपको मिलता टेंशन प्लस mg cos थीटा इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। सो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि बैलेंस कैसे हो रहे हैं फोर्स। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो ओवरऑल हमने क्या देखा, अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि 3 पॉइंट की अगर हम बात करें, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा था, मिनिमम, इट इज √rg। बी पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम था, इट इज √5rg, एंड सी पॉइंट पे वेलोसिटी इंटरमीडिएट था √3rg। सो ये वेलोसिटी तीनों पॉइंट पे हमें पता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मास टाइड टू अ रॉड, मास टाइड टू अ रॉड, एक रॉड को मास टाई किया हुआ है। सो इस केस में क्या होगा, अब इसके पहले तो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग घूम रहा था, तो स्ट्रिंग तो स्लैग भी हो सकता है, तो स्ट्रिंग का टेंशन 0 हो सकता है, बट यहाँ पे जब रॉड घूमेगा, जस्ट इमेजिन कि रॉड यहाँ पे ऐसा वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सो रॉड जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे टेंशन कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं। बट इस पॉइंट पे अगर हमें मिनिमम वेलोसिटी की बात करनी है, पहले के केस में मिनिमम वेलोसिटी कैसा था, 0 नहीं ले सकते थे हम। अगर वेलोसिटी 0 हो जाता, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सर्कल में घूम रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर 0 हो जाता तो वो रॉड नीचे गिर जाता पैराबोलिक पाथ में, पैराबोलिक पाथ में नीचे आ जाता या वर्टिकली नीचे आ जाता, तो वेलोसिटी मिनिमम नहीं हो सकता था, वहां पर कुछ 0 नहीं हो सकता था। बट यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी अगर हम 0 रख दे तो भी रॉड तो ऐसा नहीं गिरेगा नीचे, रॉड पैराबोलिक भी नहीं आएगा, रॉड को अगर नीचे आना है तो रॉड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके ही आएगा। सो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे अगर इसे हम ए पॉइंट ले और इसे बी पॉइंट ले, सो वेलोसिटी एट बी, मिनिमम वेलोसिटी एट बी 0 हो सकती है। हम ये मान के चल सकते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी एट बी इज 0। क्यों, क्योंकि अगर वेलोसिटी बी पॉइंट पे रॉड के केस में 0 है, रॉड तो सॉलिड है, रॉड तो स्लैक होके ऐसा नीचे नहीं गिरेगा, रॉड सर्कुलर मोशन पूरा कर सकता है बिना रेडियस चेंज किए। सो बी पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी हम 0 लेंगे। सो यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती है,
ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी स्ट्रिंग के केस में, बट रॉड के केस में वेलोसिटी अगर हम जीरो लिखें तो भी ये मोशन कंप्लीट हो सकता है, सर्कुलर मोशन यहाँ पे अंडर ग्रेविटी कंप्लीट होगा। सो अब यहाँ पर टेंशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा एंड mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, हम ये मानकर चल रहे हैं। हमें नहीं पता टेंशन की डायरेक्शन यहाँ पर कैसी है, बट टेंशन की डायरेक्शन यहाँ पे आउटवर्ड भी हो सकती है। सो इस पॉइंट पे हम अगर ले कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय टेंशन एट पॉइंट बी एंड mg, सो mvb²/r। बट इस पॉइंट पे हम वेलोसिटी जीरो ले रहे हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट बी हमने लिया, मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज जीरो। सो टेंशन एट बी प्लस mg इज इक्वल्स टू जीरो, सो टेंशन एट बी इज इक्वल्स टू माइनस mg। सो ये मिला हमें टेंशन एट पॉइंट बी। टेंशन एट पॉइंट बी इज नेगेटिव, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है बी पॉइंट पे टेंशन, इसका मतलब टेंशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। अब उसके बाद हमें वेलोसिटी चाहिए एट पॉइंट ए। अगर हम बात करें वेलोसिटी एट पॉइंट ए की, सो यहाँ पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होने वाला है वो देखते हैं। सो सपोज रॉड अभी ए पोजीशन पे आ चुका है, दिस इज पोजीशन ए पोजीशन पे रॉड है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए। सो अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें, सो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी, दिस इज बी पॉइंट। सो हमने लिया था बी पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी ली थी हमने, जीरो, एंड सपोज रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर है रेडियस ऑफ द सर्कल, सो ये भी पोर्शन आर ही होगा, ये भी पोर्शन क्या होगा आर। सो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 2 mgr होनी चाहिए। अब ए पॉइंट की अगर हम बात करें, इसको अगर हम जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लें, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दिस इज जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो लिख लेते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और ए पे काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा हाफ mva²। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है va, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज mg 2r, बी पॉइंट जीरो लेवल से 2r डिस्टेंस पे है, एंड काइनेटिक एनर्जी एट बी इज जीरो। सो इससे हाफ mva² इज इक्वल्स टू 2 mgr। यहाँ पे mm कैंसिल हो जाता है और 2 यहाँ पे दूसरी साइड में लाने पे क्या मिलेगा, va² इज इक्वल्स टू 4gr और 4rg। सो va शुड बी इक्वल टू √4rg। दिस इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्ट्रिंग, वेलोसिटी एट पॉइंट ए था √5rg, बट इन केस ऑफ रॉड वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना मिला है √4rg। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसी पॉइंट पे अगर हम टेंशन की बात करें, सो ए पॉइंट पे टेंशन कैसे मिलेगा, हमें पता है ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ए पॉइंट पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन मास को खींचने की कोशिश करेगा ऊपर कि रॉड भी नीचे जाएगा, टेंशन की भी डायरेक्शन नीचे रहेगी तो दोनों तो नीचे जाएंगे। सो टेंशन mg को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, सो इस पॉइंट पे क्या होगा, हम लिख सकते हैं टेंशन एट पॉइंट ए माइनस mg इज बैलेंसिंग सेंट्रीपिटल फोर्स और इट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। अब टेंशन एट पॉइंट ए एज इट इज माइनस mg एज इट इज m/r एज इट इज, वेलोसिटी एट पॉइंट ए हम लिख देंगे यहाँ पे √4rg होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सो यहाँ पे r भी कैंसिल हो जाता है। सो टेंशन एट ए इज इक्वल्स टू 4 mg माइनस mg इधर आ जाएगा तो प्लस mg, सो इट गिव्स टेंशन एट ए इज 5 mg। टेंशन एट पॉइंट ए कितना मिलता है, इट इज गिवन बाय 5 mg। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की। सो दिस इज पॉइंट सी एंड यहां पर हमने लिया था, ये पॉइंट था ए, ठीक है। सो पॉइंट सी जो है वो ए से कितने डिस्टेंस पे है, आर,
मतलब जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। सो यहाँ पे भी सेम हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी एट a इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट c। ये क्यों कर रहे हैं हम, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। a पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mva²। c पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgr, एंड काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mvc²। यहाँ पे वेलोसिटी ये रहेगी, डायरेक्शन vc, इस पे mg कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो सेंट्रीपिटल फोर्स को या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, टोटली टेंशन बैलेंस कर रहा है। अब यहां पे हम बात करते हैं, देन मासेस कैंसिल हो जाते हैं, तो फाइनली हमें निकालना है यहाँ पे vc²। सो हाफ व्हाट इज वैल्यू ऑफ va, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना था, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज √4rg। सो यहाँ पे लिखेंगे √4rg² इज इक्वल्स टू rg प्लस 1/2 vc²। देन यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4। सो 2rg माइनस rg उधर जाएगा, देखो 2rg यहाँ पर माइनस rg इज इक्वल्स टू 1/2 vc²। सो 1/2 vc² कितना मिलेगा, 2rg में से rg गया, rg बचेगा। सो vc² इज इक्वल्स टू 2rg एंड वेलोसिटी एट पॉइंट c इज √2rg। इन केस ऑफ स्ट्रिंग के केस में था √3rg, इस केस में क्या आया है, √2rg। वही अगर हमें यहाँ पे टेंशन की बात करनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें टेंशन की बात करनी है तो टेंशन कैसे मिलेगा, हम देख रहे हैं टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स mvc²/r। सो mvc की वैल्यू हम लिख सकते हैं √2rg ²/r। सो स्क्वायर रूट कैंसिल, r कैंसिल, सो यहाँ पे मिलेगा टेंशन 2rg। सो ये हमने अभी देखा है। सो एक बार समराइज कर लेते हैं हम सारी चीजों को। सो इन केस ऑफ रॉड एंड स्ट्रिंग हमने देखा कि 3 पॉइंट हमने देखे, A, उसके बाद में हमने देखा पॉइंट B एंड देखा पॉइंट C। अगर हम बात करें A पॉइंट की, सो A पॉइंट पे वेलोसिटी एट पॉइंट A रॉड के केस में कितना था, √4rg एंड टेंशन एट पॉइंट A कितना था, 5 mg। पॉइंट B की बात करें तो मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट B कितना था, 0, एंड टेंशन एट पॉइंट B कितना था, -mg। एंड पॉइंट C की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट C कितना था, √2rg एंड टेंशन एट पॉइंट C कितना था, टेंशन एट पॉइंट C हमने सॉल्व किया, ये आया 2 mg। सो वैल्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया रॉड के केस में। एंड सो इससे अगर हम टेंशन डिफरेंस अगर निकाले, वी कैन राइट टेंशन एट पॉइंट A माइनस टेंशन एट पॉइंट B। A और B का टेंशन का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 mg माइनस mg, इट इज 6 mg। एंड टेंशन एट पॉइंट A माइनस टेंशन एट पॉइंट C, A और C का टेंशन डिफरेंस कितना आएगा, A और C, यहाँ पर A और C का टेंशन डिफरेंस आ जाएगा 5 mg माइनस 2 mg, इट इज 3 mg। एंड टेंशन बिटवीन पॉइंट, टेंशन एट पॉइंट C माइनस टेंशन एट पॉइंट B, C और B का डिफरेंस कितना आ जाएगा, C और B का डिफरेंस आ जाएगा mg। वेट, यहाँ पर 2 mg माइनस mg, ये 3 mg ही होना चाहिए। सो टेंशन डिफरेंस तो स्ट्रिंग के केस में और रॉड के केस में सेम आया है। एंड वही हमारे पास स्ट्रिंग के केस में क्या था डेटा, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। इस केस में यहाँ पे अगर हम सेम नाम दे देते इसे A, B एंड C, अगर कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे नाम अगर हम सेम दे दे, तो यहाँ पर वेलोसिटी था, वेलोसिटी एट पॉइंट A कितना था, √5rg। C पॉइंट पे वेलोसिटी एट पॉइंट C √3rg एंड इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी एट पॉइंट B इज √rg। एंड हमारे पास टेंशन डिफरेंस थे, टेंशन डिफरेंस टेंशन एट पॉइंट A माइनस टेंशन एट पॉइंट B कितना था, 6 mg एंड टेंशन एट पॉइंट A माइनस टेंशन एट पॉइंट C
कितना था 3 mg। सो ये फॉर्मूला हमने देखे। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। सो अगर अभी तक आपने अलायंस एजुकेशन को फॉलो नहीं किया है सो आप अभी फॉलो कीजिए एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए। अगर आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन and do subscribe the channel for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.